तो आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग इकोनॉमिक्स में पीछे 2 टॉपिक देखे थे जो एग्ज़ाम में वहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा और आता है। आज हम लोग फिर एक टॉपिक देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न निश्चित तौर पे देखने को सेट में, प्रैक्टिस सेट में, मॉडल सेट में, पूछे हुए क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है। हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि विकास के आधार पर पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं विकसित देश, दूसरा को विकासशील देश और तीसरा को अल्प विकसित देश। अब प्रश्न यह उठता है कि विकास के आधार पर जब पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया है, एक को विकसित कहेंगे, दूसरा को विकासशील कहेंगे और तीसरा को अल्प विकसित कहेंगे, तो प्रश्न ये उठता है कि हम किसे विकसित कंट्री कहेंगे। तो जब कोई देश कुछ शर्त है उसे अगर पूरा करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग विकसित देश कहेंगे। याद रखेंगे, यदि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक हो तो उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं। लेकिन इसी एक कंडीशन के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं। तो समझना है क्या क्या हो सकता है। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, जनसंख्या वृद्धि दर नियत हो, साक्षरता दर अच्छी हो, जीडीपी सर्वाधिक हो, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो, रोजगार में वृद्धि दर अच्छी हो, लिंगानुपात एक निश्चित अनुपात में हो, उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं। क्या बताए? विकसित देश किसे कहेंगे? तो जो कुछ शर्तों का पालन करेगा उसे हम लोग विकसित देश कहेंगे। जैसे नंबर 1, अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि दर नियत हो। नंबर 3, अगर साक्षरता दर उच्च हो, अच्छा हो। चौथा, जीडीपी सर्वाधिक हो। पांचवा, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। अगला देखेंगे तो रोजगार वृद्धि दर अच्छी हो। और उसके बाद देखेंगे तो लिंगानुपात एक निश्चित अनुपात में हो, तो उसे हम लोग विकसित देश कहेंगे। और जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका जो है विकसित देश है। कनाडा, रूस, ब्रिटेन, ये सब विकसित देश कहलाता है। अब ध्यान देंगे विकासशील। तो विकासशील के लिए भी कुछ शर्त है। अगर वो शर्त का पालन कर रहा हो तो उसे हम लोग विकासशील देश कहेंगे। अब आप कहेंगे क्या? तो यहाँ पर है प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा हो। क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा हो। ध्यान समझिएगा, एकदम यही ठो अगर एक याद रखेंगे तो हम लोगों का तीनों हो जाएगा और इसे याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग एक याद रखेंगे तो हम लोगों का विकासशील, विकसित, अल्प विकसित तीनों याद हो जाएगा और इसे याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक बार ध्यान समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति विकसित कब होगा? जब उसका इनकम अच्छा होगा, ठीक ना, जब वो पढ़ा लिखा हो, जब वो कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता उसका कम हो, रोजगार उसके पास काफ़ी हो, वही ना विकसित कहलाएगा। तो उसी तरह से देखेंगे, जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा हो, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रहा हो, साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, जीडीपी में भी सुधार हो रहा हो, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रहा हो, रोजगार वृद्धि दर में वृद्धि हो रहा हो,
लिंगानुपात एक निश्चित अनुपात में की ओर अग्रसर हो तो उसे हम लोग विकासशील देश कहते हैं। उसे हम लोग विकासशील देश कहते हैं। उसे हम लोग विकासशील देश कहते हैं, क्योंकि वो विकास की ओर विकसित की ओर भाग रहा है अपने नेचर को लेकर। तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए, विकसित देश हम लोग याद कर चुके हैं, विकासशील के लिए भी वही कुछ शर्त है। तो किसी भी देश को विकासशील होने के लिए कुछ बातों की पहचान की जाती है। प्रति व्यक्ति आय धीरे धीरे बढ़ रही हो, जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे नियत हो रही हो, साक्षरता दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा हो, जीडीपी में धीरे धीरे वृद्धि हो रहा हो, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो रहा हो, रोजगार वृद्धि दर में सुधार हो रहा हो, लिंगानुपात में धीरे धीरे सुधार हो रहा हो, तो उसे हम लोग विकासशील देश कहेंगे। जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये विकासशील देश हुआ। अब है कि अल्प विकसित देश क्या है। तो आप याद रखेंगे, अल्प विकसित देश में इस सभी कंडीशन को न्यूनतम कर दीजिए। जो हम लोग पढ़े हैं उसको न्यूनतम कर दीजिए, वो हो जाएगा अल्प विकसित देश। तो देखिएगा, अल्प विकसित देश के लिए भी कुछ कंडीशन है, इस बात की पहचान से की जाती है। प्रति व्यक्ति आय कम हो, प्रति व्यक्ति आय कम हो, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो, साक्षरता दर कम हो, साक्षरता दर कम हो, जीडीपी में कमी हो, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता अधिक हो, रोजगार में कमी हो, रोजगार में कमी हो। तो इस आधार पर लिंगानुपात में बहुत अधिक अंतर दिख रहा हो, ऐसे स्थिति में उसे हम लोग अल्प विकसित देश कहेंगे। जैसे तंजानिया, केन्या, उज्बेकिस्तान, सुमात्रा, जावा, ये देखिएगा, ये सब क्या है, अल्प विकसित देश है। लेकिन आपको एक बात बता दें, भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर अलग अलग अवधारणाएं हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस कंडीशन को भी थोड़ा सा फॉलो करता है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अगर अर्थव्यवस्था कहा जाता है तो इसे कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पर भी कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को भी फुलफिल वो थोड़ा बहुत कर रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, नहीं, कुछ अर्थशास्त्री अल्प विकसित तौर पर भी इसे कहता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ समझेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। कोई कहता है अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है, कोई कहता है पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, कोई कहता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, कोई कहता है विकासशील अर्थव्यवस्था है, कोई कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए ध्यान से, अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पीछे के वीडियो क्लास में पढ़े थे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों गुण दिखता हो, दोनों का गुण सम्मिलित हो, अर्थात इसको कह सकते हैं समाजवादी गुण और पूंजीवादी गुण, दोनों का अगर गुण दिखे तो उसे हम लोग मिश्रित कहते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर दिक्कत ये बात का है कि सर मानेंगे क्या। देखिए, वैसे अल्प विकसित देश कहा जाता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसे विकासशील देश हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि विकासशील देश के कंडीशन को ज़्यादा फुलफिल कर रहा है। इसी कारण ध्यान समझिएगा। तो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रायः अल्प विकसित माना जाता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में विकासशील कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित सिद्ध करने वाली कुछ तथ्य इस प्रकार है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित भी सिद्ध कर रहा है। वो ये है कि भारत में कृषि की प्रधानता अधिक है। दूसरा देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय जो है कम है। तीसरा देखेंगे, पूंजी का अभाव है। चौथा, कम रोजगार है। पांचवा, औसत भारतीय का नीचा जीवन स्तर है। औसत भारतीय का जीवन स्तर नीचा है। उसके बाद तकनीकी रूप से हम लोग पिछड़ेपन पे हैं। पौराणिक सामाजिक संस्थाएं जो है ये काम कर रहा है। तो आप एक बात को ध्यान देंगे, बड़ा ही एकदम इंटरेस्टिंग बात है, कृषि पर हम लोगों का निर्भरता क्या है, अधिक है। प्रति व्यक्ति आय कम है, पूंजी का अभाव है, रोजगार कम है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं अल्प विकसित कंट्री।
तो क्या आप विकसित देश समझ गए, विकासशील समझ गए, अल्प विकसित समझ गए, इसके अंतर्गत कौन कौन देश आएगा ये समझ गए, और किसी देश को अल्प विकसित या विकासशील या विकसित कब कहते हैं इस बातों को आप समझ गए होंगे। संभवतः हमें पूर्ण विश्वास है आप इस बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ से प्रश्न कई प्रवृत्ति के लेकर आ जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, निम्न कथन के आधार पर तय कर सकते हैं। अब एक नंबर दे देगा कथन में कृषि की प्रधानता अधिक, बी में दे देगा, 2 में दे देगा निम्न प्रति व्यक्ति आय, सी में दे देगा पूंजी का अभाव, और उसके बाद स्टेटमेंट बना के फिर कहेगा ए नंबर में 1 और 2, बी में कहेगा 1 2 3, सी में कहेगा 3 1, डी में कहेगा 1 3। इस तरह से प्रश्न बना के ले आएगा तो आप आराम से उसे छांट लेंगे। तो यहाँ हम लोग विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास को लेकर जहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में आता है। हम लोग यहाँ लेते हैं विराम, बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और हो सके तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।